नमस्कार, मैं हूं मनीष। थाने के बाहर बड़े बड़े शब्दों में सुसज्जित इस बोर्ड में लिखा है परित्राणाय साधूनाम। ये लाइन अधूरी है, इसके आगे की लाइन भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद की लाइन है विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसका अर्थ भी जरा समझ लेते हैं। अर्थ है सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं यानी श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ, पर शायद इस बार इस युग में थोड़ी सी भगवान कृष्ण को देर हो गई है। भगवत गीता की इस लाइन को अब इन लूट की दुकानों से मिटा देनी चाहिए। मुसलमानों की बर्बादी पर जश्न मनाने वाले धर्म के चंद ठेकेदारों, आपको भी पुलिस विभाग के हर थानों के बाहर लिखी इस लाइन के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग करनी चाहिए, क्योंकि यह स्थान किसी भी सूरत में सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए प्रतीत नहीं होता। यहाँ दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए लोग नहीं बैठे हैं, बल्कि दुष्कर्मियों को पनाह देने खुद अधर्मी थानेदारों की यहाँ फौज बैठी हुई है। देश भर की पुलिस व्यवस्था व्यवस्था नहीं, शायद मैं गलत हूँ। सच यह है कि राजनेताओं के इशारों पर दुम हिलाने वाली इस अव्यवस्था से ग्रसित हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस भी बच नहीं सकी है। यहाँ भी न्याय चेहरा, जाति और रसूख के हिसाब से उपलब्ध कराई जाती है। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया है, उसकी आग की चपेट में अब यह छत्तीसगढ़ भी है। पर जरूरी नहीं कि इस आग की जद में सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुसलमान ही हैं। महीने भर पहले एक भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री की तस्वीर के साथ ये जो चेहरा चर्चा में था, वह सूरजपुर के जरही इलाके में इम्प्रेसी हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। नाम है बाबा खान। भीड़ के जमावड़े ने एक पखवाड़े तक खूब चीखा और चिल्लाया कि रेप और हत्या के आरोपी बाबा खान को फांसी दो। पर अब इसी जिले में एक मुस्लिम परिवार की युवती, जिसका सामूहिक बलात्कार होता है, जिसमें प्रमुख रूप से एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। सूत्र बताते हैं कि युवती गर्भवती भी होती है और उसका गर्भपात भी होता है। मान लिया कि बलात्कार नहीं था, मान लिया कि प्रेम प्रसंग होगा, पर जब पीड़िता हिम्मत के साथ थाने पहुंचती है तो दुष्कर्मियों के विनाश के लिए बैठे यहाँ के कथित धर्म की रक्षा करने वाले थानेदार शिकायत की पावती तक नहीं देते। न्याय जब इस शब्द से घृणा हो जाए तो मृत्यु का रास्ता ही अंतिम होता है। न्याय के इंतजार में बच्ची अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, पर तब वही भीड़ शांत रहती है, क्योंकि मृतका मुसलमान थी। एक बाप कहता है उसे पुलिस व्यवस्था पर अब भरोसा नहीं रह गया। जिस बच्ची को 17 साल तक पालन पोषण कर इस मतलब परस दुनिया में महफूज रखा, अब वह इस बिगड़ी व्यवस्था की शिकार हो गई। उसके कब्र में जाने की तैयारी करता मुस्लिम परिवार, जिसके सपने बिखर गए। लड़की की शादी की तैयारी के समय उसे कब्रगाह ले जाने की तैयारी करना एक पिता के लिए कितना तकलीफ भरा वक्त होगा, यह वही जानता होगा। छत्तीसगढ़ के इस सरगुजा संभाग में 3 मंत्रियों के अलावा एक महिला सांसद भी हैं, पर किसी ने अब तक इस परिवार के यहाँ पहुँचना मुनासिब नहीं समझा। खैर, नेताओं की बात क्या करें, जब इनके कौम के नेताओं की मौजूदगी ऐसे वक्त पर दिखाई नहीं पड़ रही है, तो ये सूरजपुर जिले के डमी नेता कब अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। जब तक कि इन्हें कोई अपना लाभ न दिखे, ये भला कहीं क्यों जाएंगे। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, पर कमाल देखिए, सूरजपुर पुलिस ने मामले को तनिक भी गंभीरता से नहीं लिया था। अंततः पीड़ित ने आत्महत्या कर ली और अब जिन पर आरोप है वो आरोपी इसी शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। मेरी यानी छत्तीसगढ़ पोस्ट की टीम की सूरजपुर थानेदार दीपक पासवान से फ़ोन पर बात हुई। वे बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि मामले की अभी जांच चल रही है। दुष्कर्म की शिकायत से पहले आपस में कथित आरोपियों से इनका विवाद का भी मामला सामने आया था, जिस पर अपराध इसी थाने में दर्ज है। मेरे यह पूछने पर कि क्या एक महिला जब महीने भर पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत लेकर थाने में आती है, तो क्या आप उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्या आप पावती नहीं देंगे, क्या उसका मेडिकल नहीं कराएंगे? तो उनका कहना था कि उनके पास किसी का फ़ोन आ रहा है और उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। जनाब का फ़ोन क्यों डिस्कनेक्ट हुआ, क्यों फ़ोन कट गया, यह थानों और पुलिस से प्रताड़ित हर वो शख्स समझता है
पर दुर्भाग्य देखिए कि अब तक जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। यही आरोप किसी पैसों वाले के खिलाफ हो या किसी पत्रकार के खिलाफ हो तो पुलिस जांच बाद में करती है, पहले एफआईआर खींचती है। पुलिस वसूली का गंदा खेल भी खेलने लगती है, मगर आरोप जब एक पुलिसकर्मी पर हो तो पुलिस मामले की जांच करने लगती है। काश ऐसे हर मामले में पुलिस ईमानदारी से जांच करती तो आज बेकसूर जेल में नहीं होते और ऐसे ही कोई पीड़िता आत्महत्या नहीं करती और न जाने कितने परिवारों के लिए न्याय आसान हो जाता। शुक्रिया।